दोस्तों, सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं? अगर हां, तो आपको खुद को बदलने की जरूरत है। खुद को इतना बदलो कि लोग आपको देखकर हैरान रह जाएं। किसी ने सच ही कहा है, अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना होगा। क्या आप अपने सपनों के लिए खुद को बदलने का रिस्क ले सकते हैं? क्या आप सोचते हैं कि दुनिया में बदलाव लाने की शुरुआत खुद से होनी चाहिए? दोस्तों, आपको खुद को इतना बदलना है कि जब लोग आपको देखें तो सोचें कि क्या यह वही इंसान है जिसे मैं कुछ साल पहले जानता था? यह तो बिल्कुल अलग हो गया है। सोचिए, जब लोग आपके सफल होने पर अचंभित हों और कहें कि क्या सच में इसने खुद को इतना बदल लिया है, यही तो आपकी मेहनत का फल होगा। आपको ऐसा बदलना है कि आपके देखने वाले लोग आश्चर्यचकित हो जाएं। आपको खुद से वादा करना होगा कि आप कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। आपको उन सब लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपको उन सभी चीजों से दूरी बनानी होगी जो आपका समय बर्बाद करती हैं और आपकी ऊर्जा को खत्म करती हैं। मुझे पता है कि आप इस वीडियो को बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए ही देख रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप अपने सपनों के लिए सच्चे हैं तो आपको खुद को बदलने के लिए मेहनत करनी होगी। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहेंगे तो दुनिया भी आपकी मेहनत को देखेगी। याद रखें, बदलाव बहुत जरूरी है। आपको खुद को बदलने की प्रक्रिया में हर दिन मेहनत करनी होगी। हर किसी का सपना होता है कि वह कुछ ऐसा करे कि दुनिया उसे देखकर हैरान रह जाए, लेकिन इसके लिए आपको केवल सपने देखने से काम नहीं चलेगा। आपको मेहनत करनी होगी और अपने अंदर सफलता पाने का जज्बा पैदा करना पड़ेगा। जब आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि आपकी मेहनत और आपके सपने बड़े हैं तो आपको खुद को बदलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि इस दुनिया में किसी से मदद की उम्मीद करना ठीक नहीं है। असली मदद केवल आप खुद कर सकते हैं। आपको अपने आसपास की नकारात्मकता को खत्म करना होगा। जब आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपको नए अवसर नजर आएंगे। अगर आप किसी चीज को सही नहीं मानते हैं तो तुरंत उसे छोड़ दें। अपने लक्ष्यों के प्रति ध्यान केंद्रित करें और खुद को नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करें। कभी भी अपने लक्ष्य को सरल मत समझो। वह एक कठिनाई भरा रास्ता है, लेकिन यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने का हौसला है तो आप अपने खुद के रास्तों पर चलकर भी नया इतिहास लिख सकते हैं। आपको खुद को बदलने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होगी। अपनी ताकत पहचानें और मेहनत करते रहें। खुद को बदलना एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें समय, मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन जब आप अपनी मेहनत और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आपको अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता। याद रखें, मुश्किलें आपको गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मेहनत से भागे नहीं, हर चुनौती का सामना करें। जब आप खुद को बदलते हैं तो आपकी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। आप अपने विचारों को बदलें और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। आपको अपने जीवन में एक नई पहचान बनानी होगी। भीड़ से अलग रहकर आपको अपना रास्ता खोजना होगा। आपको अपनी पहचान बनाने के लिए खुद को बदलना होगा। याद रखें, जो खुद को बदलने की ताकत रखता है वही दुनिया को बदलने की ताकत भी रखता है। यदि आपको अपने समय में बदलाव लाना है तो खुद को इतना बदलें कि लोग आपकी पहचान दें। आपके मेहनत और समर्पण को देखकर दुनिया आपकी तारीफ करेगी। लोग आपके उदाहरण देंगे और कहेंगे, यार, उसके जैसा बनना है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो बदलाव की चाबी आपके हाथ में है। अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से खुद को बदलें। जब आप अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो दुनिया भी आपकी सफलता को देखकर हैरान रह जाएगी। अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें और खुद को बदलें ताकि आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। आगे बढ़ें और खुद को बदलें, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं बदलते तब तक दुनिया आपका फायदा उठाती रहेगी। जीवन में क्रोध और आंधी एक जैसे होते हैं, क्योंकि जब यह चले जाते हैं तभी हमें अपने नुकसान का एहसास होता है।
रिश्ते एहसास से बनते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगने लगते हैं, और अगर ना हो तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। अकेले खड़े होने की हिम्मत रखो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। पूजा करने का कोई खास तरीका नहीं होता। भगवान उन सभी दिलों की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार होते हैं। जो लोग आपके मन में जगह बनाते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो लोग मन से गिरते हैं उनसे दूर रहो। जब तुम खुद को महत्व देना शुरू करोगे तभी दुनिया तुम्हारी कदर करना शुरू करेगी। उम्र बढ़ने से मुस्कान नहीं रुकती, लेकिन मुस्कान रुकने से उम्र जल्दी बढ़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बहुत हंसने और बोलने वाला इंसान चुप हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि वह अंदर से टूट चुका है। हम कितने सही हैं या गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक भगवान और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता वह सफलता से दूर रहता है। समय बहुत कीमती है। जो समय गुजर गया वह कभी वापस नहीं आता। इसीलिए जो भी काम आपके पास है उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करें। किस्मत मेहनत से बदलती है, सोचते रहने से नहीं। कभी कभी किसी इंसान का मोह हमें इतना घेर लेता है कि हमें भ्रम होता है, लेकिन रिश्ते के टूटने की सच्चाई नहीं बदलती। कोई बात नहीं अगर तुम डरते हो या रोते हो, लेकिन हार मानना विकल्प नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में निराशा थी। वह महात्मा के पास पहुंचकर बोला, महात्मा जी, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। न मैं अपनी पत्नी और बच्चों को खुश रख पा रहा हूं, न खुद के लिए कुछ कर पा रहा हूं। कभी कभी तो आत्महत्या के विचार भी मन में आते हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं इस बुरे समय से बाहर आ सकूं? महात्मा ने उसकी बात को ध्यान से सुना और उसके चेहरे की चिंता को देखा। उन्होंने कहा, तुम्हें एक काम करना होगा। उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहां चींटियों का एक घर है। तुम्हें उस घर को तोड़ना है, लेकिन ध्यान रखना कोई भी चींटी नहीं मरनी चाहिए। व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, महात्मा जी, यह तो अन्याय होगा। मैं उन बेचारों का घर क्यों तोड़ूं? महात्मा ने कहा, तुम्हें जो करने के लिए कहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारी परेशानियों का हल इसी में छिपा है। वह व्यक्ति महात्मा की बात को सुनकर थोड़ी असमंजस में पड़ गया। फिर भी महात्मा की बात मानते हुए उसने अगले दिन से पहाड़ी पर जाना शुरू किया। पहले दिन जब वह पहाड़ी पर पहुंचा तो देखा कि चींटियां मेहनत से अपने लिए खाना जुटा रही थीं। वे कतार में चलकर अनाज उठाने में लगी थीं। ये देखकर उसके मन में दया उमड़ आई। उसने सोचा, यहां तक मेहनत कर रही हैं और मैं इन्हें नुकसान पहुंचाने जा रहा हूं। फिर भी उसने महात्मा की बात याद करते हुए उनका घर तोड़ना शुरू किया। जब उसने पहली चींटी का घर तोड़ा तो चींटियां इधर उधर भागने लगीं। इस दृश्य को देखकर उसका मन पछताने लगा। रात को बिस्तर पर लेटते समय उसने सोचा, मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। मैं उन्हें बसने नहीं दे रहा। अगले दिन उसने फिर से उन चींटियों का घर तोड़ने का निर्णय लिया। जब वह अगले दिन पहुंचा तो उसे फिर से उन चींटियों का नया घर देखने को मिला। उन्होंने फिर से मेहनत से अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब वह व्यक्ति हताश हो गया। उसने सोचा, यह चींटियां कितनी दृढ़ हैं, मैं इन्हें यहां से क्यों नहीं हटा सकता। उसने गुस्से में फिर से घर को तहस नहस करना शुरू किया, लेकिन इस बार कुछ चींटियां उसके पैरों के नीचे कुचल गईं। यह देखकर उसका मन पश्चाताप से भर गया। उसने सोचा, मैं कितनी बड़ी निष्ठुरता कर रहा हूं। अगले दिन उसने अपने घर से थोड़ा आटा लेकर पहाड़ी पर जाने का निश्चय किया। उसके मन में चींटियों के प्रति श्रद्धा और दया का भाव था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी थीं। उसने करुणा से उन चींटियों को आटा दिया। यह देखकर उसने महसूस किया कि उसके मन में इन छोटे जीवों के प्रति कितना बड़ा भाव है। उसने अगले 7 दिनों तक
रोज सुबह जाकर उन चींटियों को आटा खिलाया। धीरे धीरे उसके मन में उन चींटियों के प्रति एक गहरा सम्मान विकसित हो गया। वह सोचने लगा, यह छोटी सी चींटी कितनी मेहनती है, मैं जो कुछ कर रहा हूं क्या वह सही है? हर दिन जब वह उन्हें आटा देता तो उसे यह एहसास होता कि यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बन चुका है। वह अब उन चींटियों को देखकर अपने जीवन के संघर्षों को भूल जाता। 7 दिन बाद वह महात्मा के पास गया, हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके बताए अनुसार उन चींटियों का घर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। इसके बजाय मैंने उनकी मदद की। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, तुमने उन चींटियों से क्या सीखा? उसने कहा, मैंने सीखा कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। चाहे मैंने कितनी बार उनका घर तोड़ा, वे हमेशा नए घर बना लेती थीं। यह देखकर मैंने सोचा कि हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। महात्मा ने कहा, बिल्कुल सही, यह एक महत्वपूर्ण सीख है। छोटी सी चींटी ने तुम्हें यह सिखाया कि जीवन में संघर्ष करना जरूरी है। हम मनुष्य जल्दी हार मान लेते हैं, जबकि जानवर हमेशा संघर्ष करते हैं। महात्मा ने उसे और समझाया, जब कठिन समय आता है हम सोचते हैं कि यह समय कभी नहीं जाएगा, लेकिन अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो प्रकृति भी तुम्हारे प्रयासों का सम्मान करेगी। तुम्हें याद रखना चाहिए कि कर्मशील रहना ही जीवन है। व्यक्ति ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं समझ गया हूं महात्मा जी, मैं अब मेहनत करूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। महात्मा ने फिर कहा, तो बेटा, इस कहानी से तुमने सीखा कि जीवन में प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर बार जब तुम गिरो, उठो और आगे बढ़ो, यही जीवन है। उस व्यक्ति ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। उसने अपने परिवार के लिए भी अधिक प्रयास करना शुरू किया। अब वह उनके साथ समय बिताने लगा और उनके लिए खुशियां लाने का प्रयास करने लगा। उसने अपनी नौकरी में भी अधिक मेहनत करने का निश्चय किया। वह हर दिन अपने काम पर जाता और अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करता। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसका परिवार खुश रहने लगा। उसकी पत्नी ने उसकी मेहनत की सराहना की और बच्चे भी उसके साथ खेलकर खुश रहने लगे। वह महात्मा के पास फिर से गया। उसने कहा, महात्मा जी, आपकी बातों ने मेरा जीवन बदल दिया है। मैंने उन चींटियों से सीखा है कि मेहनत और धैर्य से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। महात्मा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा, यही तो जीवन का सार है। मेहनत, धैर्य और सकारात्मकता से हर बाधा को पार किया जा सकता है। अब वह व्यक्ति केवल अपने जीवन को नहीं बदल रहा था, बल्कि दूसरों की मदद करने का भी प्रयास कर रहा था। उसने अपने गांव में गरीबों की मदद करने का निश्चय किया। वह उनकी जरूरतों को समझता और जब भी मौका मिलता उनकी सहायता करता। उसकी यह कोशिश देखकर गांव वाले भी उसकी तारीफ करने लगे। उसने सीखा कि जो कुछ भी वह कर रहा है वह दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप कभी नहीं जान पाओगे कि आप कितने मजबूत हो, जब तक आपके पास मजबूत बनने के अलावा कोई और रास्ता ना हो। माता की फटकार और पिता के गुस्से में कहीं न कहीं संतान का भला छिपा होता है। इसीलिए उन्हें कड़वी बातें कहने से पहले उनके शब्दों को शांति से समझने का प्रयास करें। चिंता छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर ठीक नहीं हुआ तो समझो कि अभी अंत नहीं हुआ है। कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। यहां तुम्हें खुद लड़ना है और खुद को संभालना है। वह व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है जो गुस्से में भी गलत बात नहीं कहता। किसी के लिए जरूरत से ज्यादा उपलब्ध रहना अपने आप को कम करने की प्रक्रिया है। कुछ पाने के लिए खुद पर भरोसा करें, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वे साथ छोड़ देते हैं। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो गलत रास्ते पर मत जाओ, सही रास्ता चुनो और उसे गलत साबित करो। जितना हो सके चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि ज्यादातर गलती इंसान की जुबान से होती है। जिंदगी में कभी मौका मिले तो किसी के लिए साथी बनो। स्वार्थ ही नहीं, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो। दुनिया को दोष मत दो, क्योंकि कर्म से बड़ा इस जीवन में कुछ नहीं है। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार, और अगर ठान लिया तो जीत। कोई आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, कभी भी अपने स्तर से नीचे मत गिरो। शांत रहो, मजबूत रहो और दूर चलो। जो आपकी खुशी में अपना दुख भूल जाए,
ऐसा कोई इंसान ही आपके लिए सबसे प्रेमी हो सकता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे वह धन, वस्तु, रिश्ता हो या जिंदगी। घमंड किसी का नहीं रहता। सब टूटने से पहले यही सोचते हैं कि सारे पैसे सिर्फ उनके हैं। सच्ची खुशकिस्मती यह है कि जिनके पास भोजन है, साथ में भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशेषता के साथ शिष्टता भी हो। अगर दिल में सच्चा प्रेम है तो इंतजार का हर पल आनंद देता है। जीवन के कठिन समय में गिरने से हमें अपनी स्थिति का पता चलता है और उस समय में हमारे हाथ थामने वाले कितने हैं यह भी पता चलता है। जो सत्य का मार्गदर्शन करते हैं उनका रथ हमेशा श्री कृष्ण चलाते हैं। उनसे मत डरो जो असली नहीं है, न कभी था न कभी होगा। असली वही है जो हमेशा से था और जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। विचार चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जब तक वे व्यवहार में नहीं आते तब तक उनका कोई महत्व नहीं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अपने विचारों की रक्षा करें, क्योंकि अगर विचारों में नकारात्मकता आ गई तो यह आपकी आत्मशक्ति को क्षीण कर देगी। मान लिया कि दुनिया बुरी है, हर जगह धोखा है, लेकिन हमें तो अच्छे बने रहना है। कभी कभी समय के बदलाव से दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। स्वार्थ बहुत शक्तिशाली है। ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही हालात आपको सही निर्णय नहीं लेने देते। मन के सारे राज्य हर किसी को बताना ठीक नहीं, क्योंकि कब दोस्त दुश्मन बन जाए कह नहीं सकते। जीवन में अहंकार भी जरूरी है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। गुस्सा करना एक गर्म कोयला दूसरे पर फेंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ जलाए। व्यवस्था में किया गया त्याग मनुष्य को उदासीनता की गहरी खाई में धकेल देता है। परिवार में अगर एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो इसका सकारात्मक असर पूरे परिवार पर होता है। वह व्यक्ति जो किसी के दिल में विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस जगाता है, वही सबसे बड़ा चिकित्सक होता है। डर से लिया गया कोई भी निर्णय हमेशा गलत होता है और विवेक से लिया गया कोई भी निर्णय हमेशा सही होता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। धोखा कभी मरता नहीं। आज आप दोगे तो कल आपको जरूर मिलेगा। जिन्होंने आपको कष्ट दिया उन्हें भी एक दिन कष्ट मिलेगा, और अगर आप भाग्यशाली रहे तो आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। संसार से न्याय और प्रेम की उम्मीद मत करो, लेकिन अपनी ओर से न्याय और प्रेम से पेश आना मत छोड़ो। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज आपका है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। जिसे आप अपना समझकर खुश हैं, वही आपकी दुखों का कारण बन सकता है। मोह इतना ना करें कि बुराइयां छिप जाएं, और घृणा इतनी ना करें कि अच्छाइयां नजर ही ना आए। अनुशासन आज कठिन है, लेकिन कल आसान होगा। जब अनंत पीड़ा होती है तब पीड़ा क्या है यह हम भूल जाते हैं। अकेला छोड़कर जाने वाले को बताना जरूरी है कि आप अकेले ही काफी हैं। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह सुख और दुख भी जीवन में बराबर आते जाते हैं। जीवन का झूला अगर पीछे जाए तो डरो मत, वह आगे भी आएगा। मुस्कान कभी कभी झूठी भी हो सकती है, इसलिए इंसान को देखना नहीं, समझना सीखो। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल बनाता है। रिश्ते को निभाने के लिए बहुत विनम्रता चाहिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। धैर्य रखें, निराश मत हो, क्योंकि जिसने आपको लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराते हुए बिताएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर होता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। रिश्ते इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपने से उलझ जाते हैं। दूसरों को समझना बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना असली ज्ञान है।
जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। अगर कोई आपका साथ नहीं देता तो निराश मत होना। भगवान से बड़ा हम सफर कोई नहीं है। फलदार वृक्ष और समझदार लोग ही झुकते हैं, सुखी लकड़ी और मूर्ख लोग कभी नहीं। जो अपना नहीं है उस पर शक मत करो, और जो समझ नहीं सके उन्हें दुख मत बताओ। मूर्खों को ज्ञान देने से बचो, क्योंकि वह उनके लिए जहरीला होता है। वही लोग दर्द देते हैं जिन्हें तुम अपना मानते हो, जबकि गैर कभी भी दुख नहीं देते। परम शत्रु से ज्यादा खतरनाक है भटका हुआ मन। जो व्यक्ति साफ और सीधी बात करता है, उसकी बातें कठोर हो सकती हैं, लेकिन वह कभी छल नहीं करता। स्वयं का ज्ञान हर ज्ञान का आधार है। जिसने स्वयं को जान लिया, वह दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होता। सही समय पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह दुख देती है। अकेले रहना सीखने वाले सबसे अधिक आनंदित होते हैं। जहां विरोध की जरूरत होती है, वहां चुप रहना भी मूर्खता है। जो कुछ भी कहे, शांत रहो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। सत्य कहने से मन हल्का होता है, जबकि असत्य से डर बना रहता है। अहमियत पैसे से नहीं, बल्कि सम्मान से होती है। ताकत तभी चाहिए जब कुछ गलत करना हो, वरना प्रेम से सब कुछ पाया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाता है, जबकि संस्कार खुद को झुकाता है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह मान लेना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। शांत रहो जब तक सही समय नहीं आ जाता। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, अगर तुम थोड़ा साहस दिखाओगे तो जीत तुम्हारी होगी। तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन इसे साबित करने में समय बर्बाद मत करो। मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे संभाला जा सकता है। तनाव केवल समस्याओं को जन्म देता है। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। एक मिट्टी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है। तुम तो भगवान का दिया हो, फिर किस बात से डरते हो? माफी के हकदार वे होते हैं जो गलती करते हैं, ना कि चालाकी करने वाले। तुम्हारी हिम्मत और लड़ाई तुम्हारी पहचान होगी। अगर कोई परेशानी में सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी दो, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, लेकिन साथ नहीं। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि तुम्हारी सही बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। भाग्य से जितनी उम्मीद करोगे वह निराशा देगी, और कर्म से जितना जोर दोगे वह हमेशा उम्मीद से ज्यादा देगा। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को तनाव में मत रखो। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, बदलेगी जरूर। लोग कहते हैं अपने लोगों के सामने झुकना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जो अपने होते हैं वे भी झुकने नहीं देते। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकाल दो, क्योंकि ऊंचा वहीं उठता है जो हल्का होता है। अगर तुम मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखो। अपनी मन की बातें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो जो उन्हें समझ सके। धन सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकता है, लेकिन बुद्धि और किस्मत नहीं। तुम्हारे संस्कार बताते हैं कि तुम्हारी परवरिश कैसी है। जब हम अपनी चिंता को आस्था में बदल देते हैं तो भगवान हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देता है। जीवन एक गहरा सफर है, और तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते। असली चिंता तब होनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा करो। सच्चे और अच्छे सहारे भी छोड़ जाते हैं। किसी को परेशान मत करो और ना ही हैरान करो। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दो। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली थी, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से। चक्रव्यूह बनाने वाले हमेशा अपने होते हैं। यह सच था कल भी और आज भी।